dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 10th chapter of class 8th, which is about the conditional statements and control statements. Okay, let's start the chapter. See. The order of execution of the statement in a program is called flow of control. These are of three types in any programming language. The statements may be executed sequentially, selectively or interactively. So, स्टेटमेंट का जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होता है किसी भी प्रोग्राम में उसे हम फ्लो ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जो कि आपका थ्री टाइप्स का हो सकता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, है ना. एंड ये स्टेटमेंट्स को आप सिक्वेंशली, सेलेक्टिवली या इंटरैक्टिवली किसी भी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो सबसे पहले सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है. सो वो स्टेटमेंट जिनको हम सिक्वेंशियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट करते हैं, दैट इज वन आफ्टर द अदर, जिसमें कोई जंप नहीं होता, दैट इज सिक्वेंशियल स्टेटमेंट. ये एक नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल है किसी भी प्रोग्राम के अंदर. सेकेंड इज सेलेक्टिव स्टेटमेंट. यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो सिंपली सॉल्व नहीं करनी जा सकती कुछ सेट ऑफ ऑर्डर्ड स्टेप्स को परफॉर्म करके, जैसे कि एक सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होता है. ओके, एग्जाम्पल, कंसिडर अ कंपनी पेरोल प्रोग्राम. आप एक कंसिडर कर सकते हैं कि कंपनी का जो पेरोल प्रोग्राम है जो डिटरमाइन करता है कि कोई एक एम्प्लॉय वर्क कर रहा है ओवर टाइम या नहीं. सो एम्प्लॉय आपका वर्क कर रहा है मोर देन 40 आवर्स, सो ही और शी गेट्स पेड हायर वेज फॉर द आवर्स ओवर 40. ओके, अदरवाइज जो ओवर टाइम कैलकुलेशन होंगी वो आपकी स्किप कर दी जाएंगी. दूसरा रियल लाइफ एग्जांपल आपको गिवन है, अगर ट्रैफिक सिग्नल लाइट रेड है तो आपको स्टॉप होना है, ट्रैफिक सिग्नल लाइट अगर आपको येलो है तो आपको वेट करना है, एंड सिग्नल लाइट अगर ग्रीन है देन यू हैव टू गो. तो जो स्टेटमेंट्स जो एग्जीक्यूट करी जाती हैं वो डिपेंड करती है कंडीशन के ऊपर, जिनको आप सिलेक्टिव स्टेटमेंट कहते हैं. एक कंडीशन को यूज़ किया जाता है टू डिसाइड कि कौन से सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है दो ऑल्टरनेटिव सेट ऑफ स्टेटमेंट्स के बीच में. इसीलिए ये जो स्टेटमेंट्स है इनको हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स से डिसीजन कंस्ट्रक्ट भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज इंटरैक्टिव स्टेटमेंट्स. अब ये वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो रिपीटेड होते हैं डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन. उन्हें आप इंटरैक्टिव स्टेटमेंट्स कहते हैं. इन स्टेटमेंट्स को लूपिंग स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है. तो जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीट होते हैं अगेन एंड अगेन, उसे आप बॉडी ऑफ द लूप कहते हो. ओके, चलो. तो सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको कुछ टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करता है. ओके, जैसे कि कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू है एंड अगर कंडीशन फॉल है, सो ये कंडीशनल कोड हो गया. ओके, ये आपका फ्लो चार्ट है जिसमें इफ एल्स मूवमेंट को स्टेटमेंट को शो किया जा रहा है. जैसे कि आपकी स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट. सो इफ स्टेटमेंट आपकी एक बूलियन एक्सप्रेशन की फॉलो करी जाती है वन और मोर स्टेटमेंट के साथ. सेकेंड इज इफ डॉट 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 एल स्टेटमेंट. सो अगर एक इफ स्टेटमेंट को फॉलो किया जा रहा है एक ऑप्शनल एल स्टेटमेंट के साथ जो एग्जीक्यूट करता है बूलियन एक्सप्रेशन को, दैट इज फॉल्स. नेक्स्ट इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट. सो आप इसमें यूज़ कर सकते हो वन इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट को किसी दूसरी अनदर इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट के साथ. इफ स्टेटमेंट, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट आपका कंडीशन को टेस्ट करती है, एंड अगर कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो ये आपके कुछ इंस्ट्रक्शन को कैरी आउट करेगी एंड डज नथिंग अगर कंडीशन आपकी फॉल्स होती है. सीक्वेंस कंटेन एक्सप्रेशन लिस्ट. सीक्वेंस के अंदर अगर एक एक्सप्रेशन लिस्ट है तो ये आपको पहले इवेलुएट करी जाती है. फिर जो सीक्वेंस लिस्ट में जो फर्स्ट आइटम है उसको असाइन किया जाता है इटरेटिंग वेरिएबल इटरेटिंग अंडरस्कोर var के साथ. देन नेक्स्ट जो स्टेटमेंट ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट किया जाता है. हर एक आइटम जो लिस्ट में है उसको असाइन किया जाता है इटरेटिंग डॉट var, एंड स्टेटमेंट ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाता है जब तक पूरा सीक्वेंस आपका क्या नहीं हो जाता, एग्जॉस्ट नहीं हो जाता. ओके, चलो. इफ कंडीशन की स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट द कंडीशन इज इवैल्यूएटेड. पहले कंडीशन को इवैल्यूएट किया जाता है, एंड अगर जो कंडीशन का रिजल्ट ट्रू है सो जो ब्लॉक है इंटेंडेड इंस्ट्रक्शन का वो परफॉर्म होगा. अगर कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स है तो ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका स्किप या इग्नोर कर दिया जाता है. की पॉइंट्स क्या है, देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ स्टेटमेंट. नंबर ऑफ स्टेटमेंट तो कोई लिमिट नहीं होती है जो कि एक ब्लॉक के इफ ब्लॉक के अंदर अपीयर होती हैं. इफ आपका कीवर्ड है जिसको एक कंडीशन के साथ फॉलो किया जाता है एंड कॉलन के साथ एंड किया जाता है. एक स्टेटमेंट या बहुत सारी स्टेटमेंट्स जो इंडेंडेड है इफ स्टेटमेंट के अंदर उनको एग्जीक्यूट किया जाता है ओनली अगर इफ कंडीशन आपकी इवैल्यूएट होकर ट्रू आती है. अदरवाइज कंट्रोल जो है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को स्किप करता है इंडेंडेड इनसाइड द इफ स्टेटमेंट एंड कंट्रोल पासेस टू द स्टेटमेंट आउटसाइड द इफ स्टेटमेंट. ओके, एग्जाम्पल हैज बीन गिवन टू यू. नेक्स्ट इज इफ एल्स स्टेटमेंट. अब इफ स्टेटमेंट हमें बताता है कंडीशन ट्रू है, ओके, एंड ये एग्जीक्यूट करता ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को. अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं करता. सो आप एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं इसके साथ एग्जीक्यूट करने के लिए ब्लॉक ऑफ कोड को अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो. ठीक है, सो द एग्जाम्पल
has been given to you. Before that, if condition, statement, else statement. तो पहली कंडीशन आपकी इवेलुएट करी जाएगी. अगर कंडीशन रिजल्ट ट्रू है तो ब्लॉक जो है इंडेंटेड इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म होगा. लेकिन अगर कंडीशन आपकी फॉल्स भी है तो भी ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है. एग्जाम्पल लाइक दिस. सो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? सी, इन दिस एग्जाम्पल द फर्स्ट स्टेटमेंट आज अ यूजर टू एंटर एज. इसमें क्या हुआ, जो पहली स्टेटमेंट थी उसमें यूजर को एज एंटर करने के लिए बोला गया एंड वैल्यू को स्टोर किया गया वेरिएबल एज में. सेकंड स्टेटमेंट की कंडीशन है एंड उसमें चेक किया जा रहा है जो वैल्यू ऑफ एज वेरिएबल है वो अगर ग्रेटर है देन 18 और नॉट. तो अगर वैल्यू ऑफ एज वेरिएबल ग्रेटर देन 18 तो इंडेंटेड स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करी जाती है जहाँ भी आप इसको प्रिंट कर रहे हो एंड द पर्सन इज एलिजिबल टू वोट. अदरवाइज जो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट है वो आपके स्टेटमेंट को प्रिंट करती है प्रिंटिंग के लिए एंड जो पर्सन है इज नॉट एलिजिबल टू वोट हो जाता है. नेक्स्ट is if elif else statement. Okay, so think kind of a statement is used in case a user has to decide among multiple option. आपको अब यहाँ पे कैसे स्टेटमेंट सोचनी है जहाँ पे यूजर को डिसाइड करना है कुछ मल्टीपल ऑप्शंस के बीच में. सो इफ स्टेटमेंट हमें बताता है कि कंडीशन आपकी ट्रू है ना, एंड क्या ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा. कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये आपका एल्स इफ स्टेटमेंट के साथ जाता है एंड ये उन बाकी सभी ऑप्शंस को चेक करता है. अगर कोई भी उनमें से ट्रू नहीं है तो फिर ये एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है लाइक दिस. ओके, चलो. सो पहली कंडीशन आपकी इवैल्यूएट करी जाती है. अगर कंडीशन रिजल्ट ट्रू है सो जो ब्लॉक है वो परफॉर्म होगा इंटेंडेड इंस्ट्रक्शंस का. अगर रिजल्ट जो है कंडीशन का फॉल्स है तो कंडीशन जो है एलिफ स्टेटमेंट के साथ चेक करी जाती है एंड अगर वो आपका ट्रू होता है तो ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन जो इंटेंडेड है एलिफ के अंदर वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं. एंड अगर कोई भी कंडीशन जो है बाद में ओके इफ एंड एलिफ की ट्रू है तो फाइनल एल स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होती है. So they have given an example and then this is the explanation. So इस example में जो first statement है वो आपको user को ask करता है किसी एक number को enter करने के लिए and उसको variable num में store करता है. Second statement में जो condition है वो check करते हैं कि value of the num variable आपकी greater है than 0 or not. अगर जो value num variable की greater than 0 है तो intended statement execute करी जाएगी जहाँ भी उसको प्रिंट किया जा रहा है then the number is a positive number. अदरवाइज एलिफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करी जाती है एंड जो कंडीशन उसके साथ है दैट इज वेदर द नम वेरिएबल हैज द वैल्यू ऑफ 0 और नॉट. कंडीशन जो एलिफ के साथ होती है वो अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट जो उसके साथ है वो एग्जीक्यूट करी जाती है, अदरवाइज एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है. नेस्टेड इफ स्टेटमेंट. एक नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या है? इफ दैट हैज़ अनदर इफ इन इट्स इफ बॉडी. अगर इफ बॉडी के अंदर अगर कोई इफ और ऐड होता है तो उसे आप नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं. आपके पास बहुत सारे लेवल ऑफ नेस्टिंग हो सकती है किसी एक स्टेटमेंट के अंदर, इफ स्टेटमेंट के अंदर. सो पहले कंडीशन इवैल्यूएट होती है. अगेन कंडीशन रिजल्ट ट्रू है सो ब्लॉक आप पर परफॉर्म किया जाता है. फिर जो कंडीशन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के साथ है वो चेक करी जाती है एंड इफ इट इज फाउंड टू बी ट्रू सो ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन इंडेंटेड अंडर नेस्टेड विल बी एग्जीक्यूटेड. अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो जो कंडीशन आपके एलिफ स्टेटमेंट के अंदर है वो चेक होगी एंड इफ दैट इज फाउंड ट्रू तो स्टेटमेंट इंडेंटेड अंडर दैट आर एग्जीक्यूटेड. And if none of these conditions, the letter of if and elif are true, then the final false else statement will be executed. Okay, this is the example. Next, we come to iteration statement or loops. So looping statements क्या है? Looping statement allow करती है set of instructions को जिनको repeatedly perform किया जाता है जब तक एक certain condition fulfill ना हो जाए. Loop statement allow करती है किसी statement या group of statement को execute करने के लिए multiple types and therefore there are various types of loops. Number one, first category that is infinite. जब condition आपकी कभी भी false नहीं होगी. Finite यानी कि एक particular point पे condition false हो जाएगी and control जो है it will move out of the loop. Second category में आता है pre टेस्ट. इस टाइप के लूप में जो कंडीशन है पहले चेक करी जाती है एंड देन ओनली जो कंट्रोल है वो मूव करता है इनसाइड द लूप. दैट इज एग्जांपल फॉर एंड व्हाइल लूप्स. नेक्स्ट वी हैव पोस्ट टेस्ट. यहाँ पे स्टेटमेंट जो है लूप्स के अंदर वो एग्जीक्यूट करी जाती है एंड जो कंडीशन है उसे आप चेक करते हैं. पाइथन पोस्ट टेस्ट लूप को सपोर्ट नहीं करता है. नेक्स्ट इज थर्ड कैटेगरी दैट इज काउंटिंग लूप. यहाँ पे लूप्स आपके रिपीट होते हैं सर्टेन नंबर ऑफ टाइम तक. एग्जाम्पल फॉर लूप. एंड कंडीशनल लूप्स, यहाँ पे लूप्स आपके रिपीट करते हैं until a certain condition is true, that is while loop. Example. Now loops in Python. So Python में 3 loops हैं, that is while, for and nested. Okay. चलो सबसे पहले while loop. अब यहाँ पे पहले कंडीशन को चेक करते हैं. अगर वो ट्रू है सो कंट्रोल जो है वो मूव करेगा इनसाइड द लूप एंड स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा इनसाइड द लूप जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती. फिर आप इस लूप का यूज़ करते हैं जब आप श्योर नहीं है कि हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू एग्जीक्यूट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट और यू कैन से दैट व्हेन वी आर अनश्योर अबाउट द नंबर ऑफ इटरेशंस.
सो वाइल कंडीशन लूप बॉडी, सो लूप इटरेट करता है जब तक कंडीशन इवैल्यूएट होकर ट्रू आती है, एक्सप्रेशन आपका फॉल्स हो जाता है एंड जो प्रोग्राम कंट्रोल है वो स्टेटमेंट में पास हो जाता है आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप। सो बॉडी ऑफ द लूप जो है उसके अंदर सिंगल स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल, दिस इज अ फाइनाइट लूप विच मीन्स इट एंड्स आफ्टर कंडीशन बिकम्स लूप। यहाँ पे आपको एक फाइनाइट स्टेटमेंट लूप दिया है, यानी कि इसमें अगर कंडीशन आपके फॉल्स हो जाती है तो आपका जो लूप है वो एंड हो जाएगा। दैट इज a=5 हैशटैग लूप वेरिएबल इज इनिशियलाइज्ड। वाइल, ये आपका वाइल लूप कंडीशन के साथ होता है। प्रिंट, यहाँ पे ये ब्लॉक ऑफ अ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू। एंड अपडेट एक्सप्रेशन, दैट इज लूप वेरिएबल वैल्यू इज चेंज्ड। ओके, चलो नाउ अनदर एग्जाम्पल ऑफ वाइल लूप। कुछ और एग्जाम्पल आपको गिवन है। यहाँ पे एक प्रोग्राम गिवन है जिसके थ्रू हम किसी नंबर के फैक्टोरियल को कैलकुलेट एंड प्रिंट करेंगे। ओके, सो दिस हैज बीन गिवन टू यू, तो सैम्पल रन विल बी लाइक दिस। नेक्स्ट इज एल स्टेटमेंट ऑफ द वाइल लूप। सो वाइल लूप में एल स्टेटमेंट भी होती है। एल स्टेटमेंट जो लूप की है वो एग्जीक्यूट करती है जब आपका जो लूप है वो नॉर्मली एंड हो जाता है। दैट मीन्स जो वाइल लूप कंडीशन जब फॉल्स हो जाती है। एल स्टेटमेंट इज ऑप्शनल। ओके, एग्जाम्पल हैज बीन गिवन टू यू। नेक्स्ट इज नेस्टेड वाइल लूप। सो एक लूप इनसाइड अ लूप, एक लूप के अंदर दूसरी लूप जब होती है उसको आप नेस्टेड लूप कहते हो। सो नेस्टेड वाइल लूप में एक वाइल लूप को डिफाइन किया जाता है इनसाइड अनदर वाइल लूप। अगर जो कंडीशन है आउटर लूप की वो ट्रू है तो कंट्रोल आपका इनर लूप में ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि पहले इनर लूप जो है टर्मिनेट होती है, आउटर लूप आपकी बाद में टर्मिनेट होती है। लूप काउंटर वेरिएबल्स जो है इनर एंड आउटर लूप के वो दोनों ही डिफरेंट होने चाहिए। दिस इज योर एग्जाम्पल। जंप स्टेटमेंट्स, ब्रेक एंड कंटिन्यू। हम जंप स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, दैट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो ये स्टेटमेंट्स यूज करी जाती है लूप से जंप आउट करने के लिए। जो लूप इटरेशंस होती हैं उनसे जंप आउट करने के लिए अगर कंडीशन आपकी फॉल्स है तब भी। कुछ केसेस में जब पर्टिकुलर कंडीशन होती है, अब यूजर में वांट टू एग्जिट, यूजर को एग्जिट करना होता है फ्रॉम अ लूप या फिर कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप करना होता है लूप की बिफोर कंटिन्यूइंग फर्दर इन द लूप। सो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखा जाता है बाय यूज ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। सो ब्रेक स्टेटमेंट क्या है? ब्रेक स्टेटमेंट एक प्रोग्राम को अनेबल करती है टू स्किप, यानी कि इसके थ्रू आप स्किप कर सकते हैं क्या कोड के किसी पार्ट को इन द सेम लूप जहाँ पर वो एग्जिस्ट करता है। एग्जीक्यूशन पे दोबारा से रिज्यूम हो जाती है जैसे स्टेटमेंट आपकी क्या इमीडिएटली फॉलोइंग बॉडी ऑफ द टर्मिनेटर स्टेटमेंट। सो ब्रेक स्टेटमेंट एक नेस्टेड लूप के अंदर टर्मिनेट करती है इनर मोस्ट लूप को। एग्जाम्पल, an infinite loop like this should be terminated by a break statement, that is a equals to 2. Now next we come to what continue statement. So instead of forcing termination को force करने की जगह continue statement क्या करते हैं, force करते हैं next iteration of the loop को to take place and skipping any code in between. So loop does not terminate, loop terminate नहीं होता बल्कि continue करता है next iteration के साथ अगर condition आपकी still true है तो। Next we come to for loop. So like the while loop की तरह for loop allow करता है कोड ब्लॉक को to repeat it a certain number of time, एक कोड ब्लॉक को बार बार रिपीट होने के लिए। डिफरेंस क्या है? इन for loop we know the amount of iteration, अगर हमें amount of iterations पता है जो required है unlike while loop, okay, so iteration डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। The for statement is used, जो फॉर स्टेटमेंट है वो यूज़ करी जाती है इटरेट यानी कि रिपीट करने के लिए खुद को ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यू और अ सीक्वेंस। अब ये वैल्यूज़ आपकी न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लिस्ट के फॉर्म में भी हो सकती हैं। हर एक इटरेशन ऑफ लूप के साथ जो कंट्रोल वेरिएबल है वो चेक करता है कि वेदर हर एक वैल्यू जो रेंज में है वो ट्रैवर्स कर रही है या नहीं। एंड जब आपकी रेंज पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाती है सो कंट्रोल को ट्रांसफर कर दिया जाता है स्टेटमेंट तक इमीडिएटली फॉलोइंग फॉर लूप। एंड दिस इज योर एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल की एक्सप्लेनेशन गिवन है, यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू है आपकी सीक्वेंस की वो असाइन करी जाती है लूप वेरिएबल पे, फिर लूप बॉडी एग्जीक्यूट करती है लूप वेरिएबल के असाइंड वैल्यू के साथ, फिर लूप वेरिएबल अपडेट होता है थ्रू द अपडेट एक्सप्रेशन एंड जो लूप बॉडी है वो एग्जीक्यूट करते हैं न्यू वैल्यू ऑफ लूप वेरिएबल्स के साथ। Now next is else statement of the for loop. Now a for loop can have an optional block as well. A for loop के साथ एक optional else block भी होता है। else part execute होता है अगर जो items आपके sequence में हैं जो आप loop में use कर रहे हैं वो सारे exhaust हो जाते हैं। Example is this. Okay. नेक्स्ट इज रेंज फंक्शन। सो आप जनरेट कर सकते हैं सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को रेंज फंक्शन का यूज़ करके, लाइक दिस रेंज 5 जनरेट करेगा नंबर्स को फ्रॉम 0 to 5 यानी कि 5 नंबर्स को। फिर रेंज फंक्शन जो पाइथन का होता है वो जनरेट करता है एक लिस्ट को जो कि एक स्पेशल सीक्वेंस टाइप का होता है लाइक स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल्स।
सीक्वेंस जो पाइथन में है वो क्या है, वैल्यूज का सक्सेशन बाउंड है टुगेदर बाय अ सिंगल नेम. ओके, वी कैन ऑल्सो डिफाइन द स्टार्ट. हम स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप साइज को भी डिफाइन कर सकते हैं एज रेंज लाइक दिस, स्टार्ट स्टॉप स्टेप साइज. स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप वैल्यूज जो है ये सब इंटीजर्स होती हैं. स्टार्ट वैल्यू को हम लिस्ट में इंक्लूड करते हैं, लेकिन स्टॉप वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता लिस्ट में. स्टेप वाइज स्टेप साइज जो होता है डिफॉल्ट आपका 1 होता है अगर प्रोवाइडेड नहीं है, एंड स्टार्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट 2 होती है इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड. ओके, चलो, दीज आर योर एग्जाम्पल्स. Now operators in and not in. Okay, चलो, सो द इन ऑपरेटर, जो इन ऑपरेटर वो टेस्ट करता है गिवन वैल्यू तो सीक्वेंस के अंदर है, ओके, कंटेनर सीक्वेंस और नॉट या फिर नहीं है, एंड देन आपको रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स अकॉर्डिंगली. एग्जाम्पल दिस. ओके, चलो, नेक्स्ट इज ब्रेक स्टेटमेंट. अगेन ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, जो फ्लो है लूप का उसको ऑल्टर करता है, एंड जो लूप उसके अंदर है उसको टर्मिनेट करता है. कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो करता है स्टेटमेंट तक इमीडिएटली जैसे ही आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप, एंड फिर ये जो फ्लो है प्रोग्राम का उसको इंटरप्ट करता है लूप को ब्रेक करके एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कोड को कंटिन्यू करके विच इज आउटसाइड द लूप. ओके, एग्जाम्पल इज दिस. नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट. अब कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है जो रेस्ट ऑफ द कोड है उसको स्किप करने के लिए लूप के अंदर फॉर द करंट इटरेशन ओनली. लूप आपका टर्मिनेट नहीं होता बल्कि कंटिन्यू करता है नेक्स्ट इटरेशन के साथ. अनलाइक ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट की तरह कंटिन्यू स्टेटमेंट आपका एनकाउंटर जब करते हैं तो ये टर्मिनेट नहीं करता है लूप को, रादर ये क्या इंटरप्ट करता है किसी पर्टिकुलर इटरेशन को ही. ओके, दिस इज द एग्जाम्पल. नेक्स्ट इज सैम्पल प्रोग्राम. सो क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम यूजिंग अ वाइल लूप. आपको एक प्रोग्राम लिखना है वाइल लूप का यूज करके जो यूजर से पूछता है फॉर अ नंबर प्रिंट एंड काउंट डाउन फ्रॉम दैट नंबर टू 0. सो आंसर विल बी लाइक दिस. ओके, चलो, एंड क्वेश्चन नंबर 2 राइट अ प्रोग्राम यूजिंग अ फॉर लूप. अब यहाँ पे आपका प्रोग्राम लिखना है क्या, अ फॉर लूप का यूज करके जिसके अंदर एक्सपोनेंशियल्स को कैलकुलेट करेंगे. सो आपका प्रोग्राम क्या, इट शुड आस्क फॉर बेस एंड एक्सपेक्ट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर. सो द आंसर विल बी लाइक this. Okay, chalo. So that's all for the chapter. It's completed over here. I hope you all are very clear and understood to this chapter. So we'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to everyone.